नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिसको सुनकर आप कभी भी ईश्वर खोजने के लिए नहीं भटकेंगे। उस वक्त की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन बिताने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे 2 बच्चे भी थे। उसके पास सब कुछ था, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी। अब मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन करूँगा। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, लेकिन उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आ गया और कहने लगा, महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगी कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया, कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने लगे। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वो व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरकार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, लगता है आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर रहे हैं, पर दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, बस मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता हूँ कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देखोगे तो हर जगह हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी वाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में ईश्वर तो हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती हैं और उनसे कहती हैं, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य था कि गौतम बुद्ध सभी की नज़रों में गिर जाएं। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी
कि उसका और उसके मरे हुए पुत्र का इस्तेमाल गौतम बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस यह बताया गया था कि गौतम बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वह स्त्री कहती हैं, कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना। वहाँ उपस्थित सभी लोग गौतम बुद्ध के उत्तर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत चौकन्ने हो गए और वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, क्या करना होगा मुझे प्रभु? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे, दाने ऐसे घर से लाने हैं जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती हैं। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती हैं। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह स्त्री गौतम बुद्ध के पास जाती हैं और कहती हैं, मैं इस बात को कहीं ना कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकार नहीं करना चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई सुंदर हो या करूप हो, बूढ़ा हो या जवान, मृत्यु सभी को आनी ही है। गौतम बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षणभंगर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के पास सेठ रतनचंद दर्शन के लिए आए और साथ में ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहाँ उपस्थित सभी जनसमूह एक बार तो वाह कर उठा। सेठ रतनचंद का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। गौतम बुद्ध के साथ वार्तालाप आरंभ हुआ तो सेठ ने बताया, इस नगर के अधिकतम चिकित्सालय, विद्यालय और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही करवाया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है। कई दान सेठ जी ने गिनवा दिए। सेठ जी ने जब जाने की आज्ञा चाही तो गौतम बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु, मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। गौतम बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। यह सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं है। अपना अहम यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए बड़ा उपहार होगा। महात्मा गौतम बुद्ध का यह कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अश्रु बनकर गौतम बुद्ध के चरणों को धो रहा था। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी अपने पद और धन का अहंकार नहीं करना चाहिए और सबसे समान भाव से व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।